इस प्रकार भगवान की सुंदर माखन चोरी लीलाएं ब्रज प्रदेश में हो रही हैं। एक दिन भगवान ने विचार किया कि माखन मिश्री का स्वाद तो बहुत चक्कर देख लिए, लेकिन इस ब्रज की रज में क्या स्वाद है, इस ब्रज की रज को खाकर देखना चाहिए। तो एक दिन एकांत पाकर के ब्रह्मांड घाट पर ब्रजवासियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। तो एकांत पाकर मिट्टी का डेला उठाया और मुख में रखकर पुटकने लग गए, खाने लग गए। ब्रजवासियों ने देख लिया, क्यों भाई कन्हैया तूने माटी खाई? तो ब्रजवासियों से झूठ कह दिया, नहीं मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा, हमसे झूठ बोल रहे हो है और अपने बड़े भाई बलराम से भी तू झूठ बोल रहे हो है। चल तो मैया। हितैषणी मैया दुखित होने लगी, अरे आज लाला ने मिट्टी खा ली, यदि आज मैंने याकू नहीं डांटो नहीं समझायो, देखो छोरन की आदत यूं ही बिगड़ती चली जाए। मैंने कहीं याकू नहीं डांटो तो आज पहले शिकायत आती थी माखन मिश्री खावे की, और अब शिकायत आवे लगी मिट्टी खावे की। और यदि मैंने आपको आज नहीं डांटो तो कल पुड़िया खा के आ जाएगा, तमाकू खा के आ जाएगा। छोरन की आदत यूं ही बिगड़ती चली जाए। मैया ने उठाई साटी और डांट लगाती है, कस्मात नदमदान भवान भक्षित बदलती काब काहे ते कुमारास्ते ग्रजो। अरे अदांतात्मा चटोरे कन्हैया, तुझको इतनी भूख लगने लगी कि अब तू मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया तूने। बता तूने मिट्टी खाई या नहीं? तो पता है भगवान क्या कहते हैं, ना हम भक्षित सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्यमे मुखम। गोविंद कहते हैं, मैया अहम न भक्षितमान, मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा, तो तेरे बड़े भाई बलराम जी महाराज, बलराम भैया और ये तेरे साथ के सवरे छोरा ब्रजवासी, ये कब मोटे झूठ बोल रहे हैं? तू ही सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरे घर में आयो है का? गोविंद कहने लगे, मैया मैं काऊ की बात पे भरोसा ना करता, मैं तो अपने आप पे भरोसा करूं, मैंने माटी नहीं खाई। और तो को भरोसा ना होए तो तू मेरे मोड़े में झांक कर देख ले, मिट्टी होगी तो दिखाई पड़ जाएगी। मैया कहती, हाँ ये बात ठीक है, तू अपना मोड़ो खोल और तेरे मोड़े में माटी होगी तो दिखाई पड़ जाएगी। जैसे ही भगवान ने अपना मुख खोला कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि भगवान के मुख में माटी और मैया के हाथ में साटी, मिट्टी दिखेगी तो साटी पड़ेगी, और जीवात्मा के हाथों परमात्मा की पिटाई लगे, ये अच्छी बात नहीं है। जैसी भगवान ने अपना मुख खोला कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति प्रभु के मुख में विराजमान हो गई, मैया ने क्या देखा, भगवान के मुख में वन बगीचा सूर्य चंद्र तारा मंडल नक्षत्र वाटिका पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है। यहां तक कि मैया गोविंद को डांट रही है, यह दृश्य भी मुख में दृष्टि गोचर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। अब तो मैया घबराई गई, हे भगवान मेरे छोरा के मुख में इतनी सारी अलाए बलाए, ये सब कहा है? या को मतलब मेरा छोरा साक्षात भगवान है। हाथ जोड़ने लगी, जैसी हाथ जोड़ के खड़ी हुई तो प्रभु कहते हैं, कन्हैया कहने लगे, जो मैया तो तू मेरे मोड़े में माटी देखी? मैया कहने लगी, लाला तू माटी की बात करे,
अरे तेरे मोड़ में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो यार सब, तू मिट्टी की बात कर रहे हो। लाला तू तो साक्षात भगवान है, ईश्वर है। कन्हैया विचार करवे लगे, यदि मैया ने मोको भगवान साबित कर दियो तो अभाल पकड़ के अलवारी बंद कर देगी, 4 चुनौरी को भोग रख कर 2 अगरबत्ती घुमाई देगी, तेरा तुझको अर्पण क्या लगेंगे। तो भगवान कहवे लगे, अरे मैया मेरे मोड़े में कोई अलाय बलाय ना है, तेरी बुढ़ापे की आंखें है ना चकाचौंध खाई गई, अपनी आंखें साफ करके देख, मेरे मोड़े में कच्छू ना है। मैया ने अपनी आंखें साफ करी और फिर से मुख में देखा तो भगवान ने ऐश्वर्य को बाहर निकाल दिया था। जब मुख में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा तो मैया ने लाला को अंक में भर लिया, विचार करने लगी, किम स्वप्न एव दुतदेव माया किम्बा बदियो बति बुद्धि मोह। कोई मैंने स्वप्न देख लियो या मेरी माया कोई मैंने देख ले, इसलिए मोकू ऐसा सब दिखाई पड़ गया। अरे मेरे कन्हैया के मोड़े में तो कच्छू भी ना है। यशोदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धना नाम के वशु थे। इन वशुओं ने खूब तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए तो प्रभु से कहते हैं, हे प्यारे जगदीश्वर, संसार के बच्चों को तो खूब खिलाकर देख लिया, लेकिन परमात्मा को खिलाने में कैसा आनंद आता है, हमें तो वो सुख चाहिए। तो भगवान का अवतार तो हुआ मामा कंस के कारागृह में, लेकिन भगवान ने बाल लीलाएं की नंद और यशोदा के आंगन। अब दीपावली का समय आया है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। एकदा दीपावल्या वसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रज गेहिनी स्वयं दधि निर्ममंथ। दीपावली का समय आया, दास दासियां पूरे महल की सफाई में जुट गई हैं और मैया क्या कर रही है, ब्रज गेहिनी स्वयं दधि निर्ममंथ। ध्यान दीजिए, ये जो गृहदासीषु जो शब्द है वो बहुवचन है। कहने का अभिप्राय, मैया के यहां पर कोई 10, 20, 50 दास नहीं है, गृहदासीषु अनेक दास दासियां मैया के घर में हैं। लेकिन मैया क्या कर रही है, इतनी दास दासियां होने के बाद में भी दधि निर्ममंथ, अपने हाथ से स्वयं दही मथ रही है, मक्खन तैयार कर रही है। और मैया हम सबको एक शिक्षा यहां प्रदान करना चाहती हैं। वो कहना चाहती है, घर में चाहे कितनी भी संपन्नता आ जाए, मां को अपने बच्चे की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। और जिस माता ने अपने बच्चे की देखभाल की होगी, वही बच्चा बड़ा होकर अपनी मां की सेवा करता है। शास्त्रों में आता है कि जो माता अपना दुग्धपान बच्चे को कराती है तो मां का हृदय पुत्र का हृदय एक हो जाता है। लेकिन भैया अब तो बोतल का जमाना चल गया है। कितनी बड़ी विडंबना वाली बात है कि अब तो शहरों में जाकर आप देखिए, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है कि आया के हवाले बच्चे को छोड़ देती है। न जाने कौन कौन सी पार्टियां चल, किटी पार्टी आदि, माता को फुर्सत ही नहीं मिलती उससे। जिस माता ने बच्चे की सेवा की होगी वही बच्चा अपनी मां की सेवा करेगा। मां जब दुग्ध पान कराती है तो बच्चे का हृदय और मां का हृदय एक हो जाता है। लेकिन अब तो भैया बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है कि बच्चे के मुख में बोतल डाल दी जाती है, ले बेटा पी ले। अरे पहले जमाने में तो मां की दूध की चुनौती दी जाती थी, अरे तेरी मां ने दूध पिलाया है तो आजा मैदान में। लेकिन अब बोतल वाला कैसे आए मैदान में? अब बोतल वाला अब मैदान में कैसे उतरे?
जब से बच्चे के हाथ में बोतल पड़ती है फिर वो बोतल कभी छूटती नहीं है। छोटे थे तो बोतल, अस्पतालों में गए तो बोतल, ट्रेनों में गए, प्लेनों में गए तो बोतल, और शादी विवाह में गए तो बड़ी बोतल। ये बोतल भैया पीछा नहीं छोड़ रही। इसलिए मां को अपने बच्चे की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। अरे मैया के पास में कहां दास दासियों की कमी है, लेकिन मैया स्वयं लाला की सेवा करती है। जो भी कार्य लाला का है मैया स्वयं अपने हाथों से करती है। अरे मैया के पास क्या दास दासियों की कमी। अरे ब्रज की स्वामिनी, ब्रज की रानी हमारी मां यशोदा। लेकिन लाला की नींद खुली, लाला मैया के पास आए और कहने लगे मैया बहुत तेरी भूख लग रही है, जल्दी से कछु खावे के ताई दे। मैया कहने लगी ताजी माखन में तो देरी है, तो कुछ ज्यादा भूख लग रही है तो मेरा दुग्ध पान कर लो। लाला दुग्ध पान करवे लगे। कन्हैया कहवे लगे मैया तो कुछ दूध प्यारो लगे या अपना पूत प्यारो लगे, कहाँ प्यारो लगे। मैया कहवे लगी दारी की ये कोई बात हो है। अरे मोकू तो अपना पूत प्यारो लगे, दूध काई को प्यारो लगेगा। गोविंद मन में बड़े पसंद। ओहो देखो मैया मुझ कितना प्रेम करे। इतने में एक दासी ने पीछे से आवाज लगाई, ए मां यशोदा, जो तुम चूल्हे पे दूध रखे आई हो वो उफने बेवारो है, जल्दी से जाके उतारो बात को। मैया कहने लगी हे भगवान मेरा भुलक्कड़ स्वभाव, मैं तो भूल ही गई, लाला को तो जमीन में पटक दियो। मैया भागी दूध उतारवे के तक। अब भगवान को आई गुस्सा। आवाज तो कह रही थी कि पूत प्यारो लगे, और दूध को नाम सुनते ही पूत की कर दी छुट्टी। मैं ना छोड़े वालों, ना जाने भैया कहां से एक बड़ा भारी पत्थर लेकर के आए, जितने माट मटका आंगन में रखे थे सबको फोड़ना प्रारंभ कर दियो पत्थर से। दूध दही की कीच आंगन में मच गई। अब जैसे ही माट मटका फूटे अब विचार करने लगे, गुस्सा में आकर मैंने नुकसान तो बहुत देर कर दियो, अब मैया मुझको जरूर पीटेगी। तो संजात कोपस पूर्णा अरुणा धर्म। जब मैया ने लाला को पटका तो लाल लाल अधुर फड़कने लगे, और बाद में वित्वा मृषाश्रु, बाद में झूठ मूठ के रोना प्रारंभ कर देते हैं। मैया जब आंगन में आके देखती है तो मैया विचार करने लगी हे भगवान, मैं याकूब 5 मिनट के लिए छोड़ के कहा चली गई, यानी मेरी ददिया सास के जमाने के कारे कारे चिकने चिकने मटका सबरे ठिकाने लगाई दी। देखो माताओं को अपनी बहत्तरों से बड़ा प्रेम होता है। ये जो घड़ा है हमारी ददिया सास का है, ये जो घड़ा है हमारी अजिया सास का है। बर्तनों से अपने आभूषणों से बड़ा प्रेम माताओं को होता है। या दारी के ने सबरे मटका फोड़ दिए। आज मैं ना ये छोड़े वाली याकू लई हाथ में साटी और लाला को पकड़वे के ताई भागी। अब आगे आगे प्रभु और पीछे पीछे यशोदा। सुखदेव कहते राजा कर लियो दर्शन। ऐसा भागता हुआ परमात्मा ब्रज के अलावा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। कि भक्त डंडा का भय प्रभु को दिखा रहा है और हमारे प्रभु दौड़ लगाए रहे हैं, भाग रहे हैं बचने के लिए। अब मैया का तो भारी शरीर, बेचारी थक गई, थोड़ी से में बैठ गई। मैया कहने लगी लाला देख राजी राजी पकड़ में आ गयो तो तेरी पिटाई नहीं लगाऊंगी, राजी राजी पास में आ गयो तो तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया कहने लगी आज कौन सा त्योहार है तो तू मेरी पूजा करेगी, और तू पूजा करेगी तो तूने अपने हाथ में डंडा काहे को लेके रखो है, डंडा फेंक। मैया कहने लगी तो को डंडा से ज्यादा डर लगे तो लाला डंडा तो बुढ़ापे को सहारो होए, तो को जाना भय लग रहा है तो ले मैं डंडा को फेंक देती हूँ, दूर डंडे को फेंक दी। अब कन्हैया कहने लगे मैया पिटाई मत लगाइयो, मेरी पूजा करियो। मैया कहने लगी तू तेरी बगल में तो आ जा, फिर देख मैं तेरी कैसी पूजा करूं। और हमारे प्रभु पूजा को मतलब नहीं समझे। माताओं की एक अलग ही पूजा हो छोरा के ताई। जैसे ही प्रभु बगल में आए मैया ने गप दी से हाथ पकड़ ली, तारी के तू तेरी घर तो चल, ऐसी सटुकिया से तेरी पूजा करनी कि छठी को दूध तो को याद आ जाएगा। और जो पिटाई की बात करी अब प्रभु ने रोना प्रारंभ किया। आवाज तो कह रही थी कि पूजा करूंगी, और मैं बगल में आ गया तो मारवे की बात करने लगी, पिटाई की बात करने लगी।
मैया कहने लगी जैसो देवता बाकी वैसी पूजा, तू नटखट देवता जी डंडे से पूजा होगी। अब मैया ने आंखों में लगा रखा है मोटा मोटा काजल, तो भगवान को इतना रोना आया कि अपने दोनों हाथ अपनी आंखों में रखकर मीड़ना प्रारंभ कर दिया। मोटा मोटा काजल पूरी आंख में फैल गए, जगन्नाथ भगवान जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जैसी मैया कन्हैया को लेकर नंद भवन में अंदर आई, अब चूंकि लाला ज्यादा रो रहे थे तो मैया ने मारना उचित नहीं समझा, कन्हैया बहुत रो रहे हैं, लेकिन या ने नुकसान मेरा बहुत ही रोकियो है, तो कहा करें, तो गोविंद को ऊखल से बांधने का प्रयास किया है। जैसी बांधना प्रारंभ करती है, तदपि द्वंगलम न्यूनम यद यदादत्त बंधनम, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है। ये 2 अंगुल का मतलब भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा। तप प्रसादात दैव प्रसादात। भैया जीवात्मा तप तो बहुत कर रहा है प्रभु को पाने के लिए, लेकिन उस तप में प्रभु की कृपा और हो जाए तो वही तप सार्थक माना जाता है। और जीवात्मा तप तो बहुत करे प्रभु को पाने के लिए, लेकिन प्रभु की कृपा ना हो तो सब देगा। और प्रभु कृपा करने को बैठे हैं और जीवात्मा कहीं कोशिश ना करे तब भी देगा। भैया ताली तो दोनों हाथों से बजती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तप प्रसादात दैव प्रसादात। भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा जब समन्वित होते हैं, मिलते हैं, तब जाकर भगवान की कृपा जीव के ऊपर बरसती है। अब जब भगवान नहीं बंधे तो मैया बांधने की कोशिश करने लगी, तो मैया परेशान हैवे लगी, श्वेत बिंदु माथे पर आ गई। मैया को जब परेशान भगवान ने देखा तो भगवान को दया आ गई। स्वमातु स्विन्न गात्राया व्यस्तस्त कवलस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी स्वबंधने। उसी समय भगवान बंधन में बंध गए। जैसी भगवान बंधन में बंधे तो मैया से कहने लगे, मैया मोको या बंधन से मुक्त कर दे। शिवदेव जी कहते हैं मुक्ति दो मुक्ति में क्षति। मुक्ति जिससे कहती मुझे मुक्त कर दो, आज वो परमात्मा मैया से कहते मैया मोको तू मुक्त कर दे। मैया कहने लगी दारी के बंधो रहे, बाद में खोलूंगी तो को। मैया चली गई अंदर काम करने के ताई। भगवान ने ऊखल खिसकाया। आंगन में 2 अर्जुन के पुराने वृक्ष खड़े हुए थे, भगवान तो बीच में से निकल गई। ऊखल था बहुत बड़ा, टकरा गया। भगवान ने मारा झटका, ऊखल का प्रहार जैसी वृक्षों में हुआ, धाम से दोनों वृक्ष नीचे गिर पड़े। 2 महापुरुष उनमें से प्रकट हो गए। भगवान कहते अपना परिचय दीजिए। तब वो दोनों कहते हैं हम कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव हैं। एक बार श्री देवर्षि नारद जी का हमने अपमान कर दिया था, सो उन्होंने हमको श्राप दिया, असतः श्रीमदान दस्य दारिद्रम परमंजनम दुष्टो। संत का अपमान करते हो, श्राप देता हो, तुम वृक्ष ही बन जाओ। हमने कहा महाराज वृक्ष तो बन जाएंगे, कल्याण कैसे होगा? तो नारद जी कहते हैं बनोगे नंद भवन के वृक्ष, परमात्मा स्वयं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे। सो महाराज आज आपके कर कमलों द्वारा हमारा उद्धार हुआ। सुंदर स्तुति यहाँ पर करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमन तब पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। ये इतना सुंदर श्लोक है भैया, भक्त की भक्ति इस श्लोक में समाई हुई है। भक्त कहना क्या चाहता है, बड़ा ही सुंदर यह श्लोक हमें लगता है। वाणी गुणानुकथने मनस स्मृत
मनस्तव स्मृत्याम शिरस्तव पादयोः। हे प्रभु, हमारा मन सदा आपके चरण कमलों में लगा रहे और शिरस्तव पादयोः, ये सिर हमेशा आपके चरणों में झुका रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत नाम, दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, भवत्तनूनाम सताम दर्शने दृष्टि अस्तु। भवत्तनूनाम का विशेषण है सताम, दर्शने दृष्टि अस्तु। ये तो आपके तनु है ना, मतलब चलते फिरते संत, इन संतों में हमें आपका ही दर्शन है। दर्शने दृष्टि अस्तु, हर जगह प्रभु आप ही हमको दिखाई पड़े। बड़ी पावन स्तुति यहाँ पे की। स्तुति करने के बाद दोनों यहाँ अंतर्हित होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। वृक्षों के गिरने की आवाज नंद बाबा को सुनाई पड़ी। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, लाला को बंधन मुक्त किया। यहाँ पर आपातकालीन बैठक बुलवाते हैं और ब्रजवासियों से कहते हैं, जब से मेरे बालक का जन्म हुआ है बड़े बड़े संकट इसके ऊपर आ रहे हैं। मैं विचार कर रहा हूँ इस गोकुल को छोड़कर और किसी अन्य जगह पर हमें अपना निवास बनाना चाहिए। तब उपनंद खड़े होकर कहते हैं, नंद बाबा, हमारे यहाँ वन में कई प्रकार, हमारे यहाँ ब्रज में कई प्रकार के वन हैं। वृंदावन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, भांडीर वन, कई सारे वन हैं और इन सबरे वन में सबसे अच्छो है वृंदावन। हमें तो वृंदावन चलना चाहिए। वो वृंदावन बिहारी लाल की।